स्वागत है आप सभी का R9 टीवी की खास पेशकश अपना गांव में। मैं हूं जबार खान। अगले आधे घंटे में आपको गांव, जवार, खेत खलियान से जुड़ी तमाम खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गांव से जुड़ी हर वो खबर दिखाएंगे जो देश और दुनिया की खबरों की होड़ में कहीं पीछे छूट जाती हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना के आंकड़े किस तेजी के साथ में गांव में, देहात के इलाकों में तेजी से पैर पसार रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का बरेली का इलाका जहां पर कोरोना का बम फूटा है। एक दिन में कोरोना के 9 नए केसेस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली इलाके से राजस्थान लौटे श्रमिक जो कि यहां पर बताया गया कि उनकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। 9 केसेस सामने आए हैं। मुंबई, राजस्थान से श्रमिक लौटे हुए थे। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बदायूं के अस्पताल में भेजा गया। एसएबीयू ने इस खबर की पुष्टि की है। उनकी रिपोर्ट जिस तरीके से पॉजिटिव आई है, इस बात की आधिकारिक रूप से जानकारी दी गई। बरेली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के अब 20 तक पहुंच गई है। तो 20 की तादाद बरेली में, उत्तर प्रदेश के बरेली के इलाके में, मगर 9 की तादाद एक ही दिन में सामने आना, 24 घंटे में सामने आना जाहिर तौर पर चिंताजनक है। आइए सुनते हैं क्या कहा गया इस 9 के आंकड़े को लेकर के। आज बरेली में 115 केसेस की रिपोर्ट आई है। इस 115 में से 6 केस उस पूल के पॉजिटिव हैं जो अभी 3 दिन पहले हम लोगों के 6 पूल पॉजिटिव आए थे जो फ्यूचर ग्रुप ऑफ कॉलेज में रुके हुए हैं। ये सभी माइग्रेंट्स हैं और इनके 6 लोगों के पूल आए थे जिसमें 23 मेंबर थे। उन 23 में से 6 पॉजिटिव आए। इसके अतिरिक्त 3 और माइग्रेंट्स जो फ्यूचर कॉलेज में रुके हुए हैं वो भी पॉजिटिव आए हैं। तो कुल मिला के 9 केस पॉजिटिव आए हैं। ये केसेस मीरगंज ब्लॉक, नवाबगंज ब्लॉक, एजाज गोटिया, बरेली और फरीदपुर के हैं। हमारे सहयोगी भीम सिंह फोनलाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। भीम, तादाद जिस तरीके से बढ़ी है, खासतौर पर मुंबई, राजस्थान या दूसरी जगहों से जो लोग वापस आए हैं, मगर एक दिन में 9 की तादाद का सामने आना क्या कह रहा है प्रशासनिक स्तर पर इस आंकड़े को लेकर के, या फिर स्वास्थ्य महकमे की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए जुबेर जी, बताना चाहूंगा जिस तरीके से ये 9 कोरोना पॉजिटिव के मामले आए हैं उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है और स्वास्थ्य विभाग भी इस बात को लेकर चिंता में है कि किस तरीके से कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़ रही है। इसके मद्देनजर वो अब नई रणनीति के तहत तो कुछ सोच रहे हैं। फिलहाल तो यही है कि किस तरीके से जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो नियम है इससे बने हुए, उन्हें किस तरीके से फॉलो कराया जाए, सख्ती से फॉलो कराया जाए, इस पर प्रशासन विचार कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया भीम इन तमाम जानकारी के लिए। और जहां कई जिलों में अभी तक सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं, वहीं कई गांवों में महामारी से लेकर के भुखमरी तक सबका ख्याल बखूबी रखा जा रहा है। हमारी अपना गांव में कड़ी इन मुश्किलों के बीच में हमारी टीम जिला अमेठी के गांव डेढ़ पसार पहुंची, जहां पर ग्रामीणों के मुताबिक राशन से लेकर के रोजगार तक की सभी व्यवस्थाएं गांव में हो रही, मगर स्थिति का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया। राशन बराबर मिला था जब से लॉकडाउन चला, 3 बार 2 बार ऐसे मिलता है। कितना मिलता है? 35 किलो एक मिला था। 35 किलो क्या मिलता है? चावल, गेहूँ। और गेहूँ? गेहूँ 20 किलो मिला था। सरकार द्वारा जो योजनाएं मिल रही हैं, हाँ, तो 2 बार मिला था। मिल रहा है पूरा? हाँ, पूरा मिल किसी रहा। प्रकार की कोई समस्या नहीं, समस्या नहीं है। पूरे सभी गांव के लोगों को मिलता सभी है? हाँ, सभी गांव के लोग को बुला के देते हैं। ये स्थिति बहुत बढ़िया है। हम लोग जैसे कि हम लोग गरीब आदमी हैं, अंत्योदय कार्ड धारक हैं और यहाँ पे खाने पीने की समस्या कोई नहीं हो रही। लॉकडाउन में हमारे कोटेदार जी द्वारा सब कुछ हमें समय समय से प्राप्त होता रहा है। सबको राशन मिल रहा है? जी बिल्कुल। सरकार द्वारा जो योजनाएं दी गई हैं वो मिली है आपको? जी बिल्कुल, समय समय पे, हर समय पे जो है उचित संसाधन द्वारा और पूरी सुविधा के साथ हम लोगों को। देखिए, हमारे गांव में लगातार बहुत अच्छा विकास चल रहा है। पिछले 5 वर्षों में सरकार ने जितनी भी योजनाएं हमारी ग्राम सभा में भेजी हुई हैं उन सब का क्रियान्वयन मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और आज की जो स्थिति है वो ये है कि 14वें वित्त 15वें वित्त का तो बजट नहीं आया है अभी तक, लेकिन मनरेगा में काम युद्ध स्तर पर जारी है। और अब तक इस जो कोरोना महामारी के दरमियान लॉकडाउन चल रहा है, इसमें आप ये समझिए कि हमारे यहाँ करीब 35 से 40 मजदूर प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं।
एक छोटी सी सड़क हम रिपेयर करवा चुके हैं और नाला लगभग 3 किलोमीटर हमारी ग्राम सभा में बहता है। ये काफ़ी बड़ा नाला है जिसमें अमेठी का पूरा गंदा पानी पूर्वी तरफ का आता है। इसकी सफाई आधे की तो कभी हुई ही नहीं थी और ये बहुत आवश्यक था। इसको देखा गया और इसको लिया गया। लगभग आधा नाला हमारा कंप्लीट होने वाला है और जो बचा हुआ है उस पर काम चल रहा है। गांव में पेयजल की क्या व्यवस्था है? पेयजल पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रिबोर होने की स्थिति में है उनका रिबोर शुरू करा दिया गया है और रिपेयर तो कभी आज तक रुका ही नहीं। रिपेयर तो बात सूचना मिलते ही तुरंत करवा दिया जाए। और आइए कुछ और दूसरे गांव की तरफ रुख करते हैं कि उन गांवों में कितना विकास हुआ, कितने मजदूरों को रोजगार मिले, ग्रामीणों को राशन मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं। उन्नाव के गांव बलवंत खेड़ा से रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं राशन की दुकान पे गांव में और यहाँ पे राशन बट रहा है। हमारे साथ में कुछ यहाँ पे ग्रामीण हैं, इनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? अरविंद। अरविंद जी, आपको राशन मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है राशन में? राशन सर जो आ रहा है सरकार से सब मिल रहा है। जैसे कि क्या क्या अभी क्या मिला? चावल है, चावल है और चावल है, चने हैं, गेहूं है। अच्छा। और जो तेल है ये सब मिल रहा है। रियलिटी चेक के दौरान हम पहुंचे गांव में, कुछ यहाँ पे महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे कि उनको उनका राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है और यहाँ के जो विकास कार्य हैं उनके बारे में उनकी क्या राय है। हमारे सामने एक माता जी क्या नाम है आपका? सुंदर जी, ये बताइए कि यहाँ अगर बात की आपको राशन मिल रहा है? नहीं, राशन मिल रहा है। हम झूठी नहीं कहते, कब का झूठी, खाली इनका मेरी मंसूरी नहीं मिलता, झूठी ये बात हम कह रहे हैं। हम कहे भैया मिलता, हमका झूठी। और बाकी आपके यहाँ की सड़कें वड़के गाँव की बढ़िया हैं? हाँ, हैंड पाइप एम्पर चलता है, पानी नहीं आवत है? हाँ, पानी आवत है। इसी क्रम में हमारे साथ एक और महिला है, इनसे भी बात करेंगे। माता जी क्या नाम है आपका? अच्छा, इसमें हैंड पाइप भी आपके यहाँ के गाँव के सब बढ़िया हैं, सबसे चल रहे हैं? अच्छा, यहाँ की अगर बात की जाए राशन की तो राशन मिल रहा है? अच्छा, राशन में क्या दे रहे हैं समय आप लोगों को? अच्छा। और अगर बात की जाए जो फ्री वाला, जैसा कि सरकार का तो आदेश है, तो फ्री वाला भी मिलता है और पैसे वाला, दोनों मिलते हैं कि केवल फ्री वाला मिल रहा है? फ्री वाला भी मिलता है। अच्छा, और पैसे वाला भी? पैसे वाला तो हर महीने मिलता होगा ना? अच्छा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि 2 बार जब से आदेश आया है तब से फ्री वाला तो मिल ही रहा है, उसके पहले पैसे वाला भी मिलता था राशन। तो कुल मिला के मवैया ग्राम पंचायत में बलवंत खेड़ा गाँव में पूरी तरीके से लोग संपन्न हैं और पूरी तरीके से लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। जिसमें अगर राशन की बात करें, चाहे यहाँ की सड़क हो, नाली हो, खरंजे हो, चाहे हैंडपाइप हो, सब अच्छे से चल रहे हैं। कुल में R9 के रियलिटी चेक में ग्राम मवैया का बलवंत खेड़ा गाँव पास हुआ। कैमरामैन दीपक के साथ अश्वनी अवस्थी, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। इस वक्त मौजूद है हम ग्राम मवैया में बलवंत खेड़ा के प्रधान हमारे साथ में मनोज पाल जी मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं कि विकास कार्य क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और हमारे साथ में इसमें मनोज पाल जी हैं। मनोज पाल जी, अगर बात की जाए विकास कार्यों की, क्या क्या विकास कार्य आपके द्वारा कराए गए? हमारे इस ग्राम पंचायत में हमारी जब से मैं प्रधान बना उसके बाद में गांव बलवंत खेड़ा में इंटरलॉकिंग, नालियां जो पूरी जर्जर पड़े थे, आने जाने की रास्ता नहीं थी, इंटरलॉकिंग, नाली और खरंजा मरम्मत, जहां हमने उचित ज्यादा दिक्कत समझी वहां कराने का काम। अच्छा, अगर बात की जाए तो इसमें नरेगा के द्वारा जो कार्य हैं जो लोगों को मिल रहे हैं, वो लगभग कितने लोग आपके यहाँ से आपके द्वारा कर रहे हैं? यहाँ पे हमारे यहाँ लगभग 55-60 मजदूर तक पहुँच गए थे। अब बीच में कुछ फैक्ट्रियां या कुछ काम चालू हो गए जो जहाँ पर प्राइवेट लोग जाते थे, अब कुछ संख्या कम हो रही है क्योंकि लोग दूसरी जगह भी जाने लगे हैं, क्योंकि धीरे धीरे काम चालू हो रहा है। तो और बढ़ भी जाते हैं, घट भी जाते हैं, काम चल रहा है बराबर। कुल मिला के अगर बात की जाए राशन और जो चीजें हैं वो बढ़ रही है या नहीं? हमारे यहाँ राशन की तो दिक्कत आती ही नहीं है क्योंकि मैं निरंतर देख में रखता हूँ और देखता हूँ किसके पास क्या दिक्कत है या यूनिट की दिक्कत है, क्या दिक्कत है, जाके उसका कराता हूँ। और अगर जरूरत पड़ती है, जैसे 1-2 लोग होते हैं, कभी हमारा यूनिट कट गया, कुछ हो गया, तो जाके करवाने का काम करता हूँ, करता है। जैसा कि मनोज जी ने बताया कि यहाँ के जो भी विकास कार्य हैं उनको कराया गया है और नरेगा की तरफ से जो सरकार की तरफ से आदेश थे नरेगा के, उसको लेकर लगभग ठीक ठाक मजदूर यहाँ पे लगभग 50 से 55 मजदूर काम कर रहे हैं। अब इस जमीनी हकीकत को हम जानने के लिए गांव चलेंगे और देखेंगे कि कैसे नरेगा के लोग तो काम कर रहे हैं, कैसे उनको रोजी रोटी मिल रही है और यहाँ की जो विकास कार्य है कैसे हुए। सरकार द्वारा घोषित योजनाओं को परखने के लिए आज हमारी टीम ने उत्तर प्रदेश के जिला अंबेडकर नगर के
देवहट गांव का जायजा लिया, जहां पर कई जगह प्रवासी मजदूर क्वारंटीन किए हुए हैं। कोई खेत में है तो कोई बाग में, कोई एक पॉलिथीन के सहारे इस चिलचिलाती धूप में क्वारंटीन का समय गुजार रहा है। हर जगह एक ही बात सामने आई, सरकार द्वारा घोषित योजनाओं का लाभ इन प्रवासी मजदूरों को नहीं मिल सका। प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा घरों पर क्वारंटाइन करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन प्रवासी मजदूरों के घर पर व्यवस्था न होने के कारण ये लोग प्रवासी मजदूर खेतों में ही अपना आशियाना बनाए हैं। कुछ ऐसी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, कुछ प्रवासी मजदूर गांव में हैं जो पॉलीथीन का अपना आशियाना बनाकर अपना ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। ये लोगों को ना तो सरकारी व्यवस्थाओं का कोई लाभ दिया गया है और ना ही इनको राशन अभी तक मिला है। ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। अभी ये यहाँ पर टीन सेट के नीचे ही चिलचिलाती धूप में अपना ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। आज हम पहुँचे हैं बसखारी विकासखंड के देवहट गाँव में। यहाँ पर कुछ प्रवासी मजदूर खेतों में क्वारंटाइन हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इन्हें सरकार द्वारा दी गई लाभ मिल रहे हैं कि नहीं। सरकार के योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? राशन अभी तो हमें कुछ भी नहीं मिला है, 1.5 महीना हो गया। राशन नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला है सरकार की तरफ से। मनरेगा द्वारा काम मिला कि नहीं मिला? मैंने वो भी नहीं मिला है। कब आए हैं आप बाहर से? हमें आए हो गए आज 3-4 दिन हो गया। तो आपको काम नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला है रोजगार। प्रधान की तरफ से राशन? कुछ भी नहीं मिला है। कोई व्यवस्था नहीं दी? कुछ भी नहीं। क्वारंटाइन आप लोग खुद हैं? हाँ, हम लोग खुद करके इधर रह गए हैं। खाने की व्यवस्था? खाने की व्यवस्था सब घर से होके आ रहा है। हम कुछ और मजदूरों से बात करते हैं। रोजगार मिल रहा है आपको? नहीं। प्रधान की तरफ से कोई मदद? कुछ भी नहीं। सरकार द्वारा राशन जो दिया जा रहा है, राशन मिला अभी तक? कुछ भी नहीं। अभी तक राशन नहीं दिया गया आपको? तो काम कैसे चल रहा है आपका? घर से खाना आ रहा है। घर से खाना आ रहा है। क्या नाम है आपका? फूला देवी। कितनी उम्र है आपकी? 60 साल से ऊपर है। पेंशन मिलता है आपको? नहीं। राशन? कोई राशन मिला था। तो कैसे काम चल रहा है, पेंशन नहीं मिल रहा है तो? अब कैसे बताए भैया, ऐसे अपन जब पैसा ना मिलत है, दवाई ना कराए मिलत है, का करी। बच्चों की पढ़ाई उड़ाई? बच्चन की पढ़ाई सब छोड़ ओड़ देन, कहना है कि क्यों ना पढ़ा, कहाँ पढ़ा पौली। हाँ, हमारे लोग के जब से आए तब से 10 दिन हो गया, कुछ मिलते ना बाटे। घर से ये पल्ली उली मंगा के ही रही थे के। राशन वासन मिला? राशन वासन कुछ नहीं मिला हुआ है। कहाँ से आए? हम लोग पंजाब से आए हैं। सरकार द्वारा घोषित योजनाओं को परखने के लिए आज हमने बसखारी विकासखंड के देवहट गांव का दौरा किया, जहां कई जगह पर प्रवासी मजदूर क्वारंटाइन किए हुए हैं। कोई खेत में क्वारंटाइन है तो कोई बाग में, और कोई एक पॉलीथीन के सहारे इस चिलचिलाती धूप में क्वारंटाइन का समय गुजार रहा है। हर जगह एक ही बात सामने आई कि इनको शासन द्वारा घोषित किसी भी योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं पहुंच सका है। इस गांव में अधिकांश विधवा एवं वृद्धा महिलाओं का पेंशन भी नहीं बन सका है। जब इस मामले पर हमने इस ग्राम सभा के प्रधान से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। अंबेडकर नगर से मनीष वर्मा, R9 TV। अयोध्या जनपद के आसिफ बाग गांव में रियलिटी चेक के दौरान गांव में होने वाली सभी सुविधाओं की जांच की गई, जिसमें सब कुछ ठीक ठाक पाया गया। कोरोना के कारण विभिन्न राज्यों से अयोध्या पहुंच रहे मजदूर गांव में पहुंचते ही उनकी सूचना जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को दी जाती है। यही नहीं, जिस गांव में राशन का वितरण भी समय से किया जा रहा है, इस गांव में पहुंचते ही मनरेगा के काम भी इनको मिल रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को आसानी हो रही है उनकी ज़िंदगी में। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के तमाम चीज़ों के पालन की तस्वीरें यहाँ बेहतर तरीके से देखें। हम इस वक्त खड़े हैं अयोध्या के आसिफ बाग गांव में। यहाँ पर मनरेगा को लेकर काम किया जा रहा है। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए मनरेगा काम मजदूरों को दिया गया है। यहाँ पर एक रोड की चक रोड है, उसकी पटाई चल रही है। तो जिस प्रकार से जो सरकार की मंशा रही है कि मनरेगा को लेकर लगातार मजदूरों को काम दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये पहल सार्थक दिखती नज़र आ रही है। और हम इस वक्त जो क्षेत्र में खड़े हैं उस क्षेत्र के जो गांव के प्रधान, उनसे बात करेंगे। प्रधान जी, जिस प्रकार से जो मनरेगा का काम दिया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कितना कराया जा रहा है? हमारे यहाँ 100% इसका पालन हो रहा है। हमारे मजदूर आपस में दूरी बना के काम करते हैं, और जब बैठते भी हैं तो दूरी बना के बैठते हैं, और बराबर मुंह पे गमछा या अपना दुपट्टा या मास्क वगैरह बांधे रहते हैं। दूसरी चीज़ जानकारी सीधा ये है कि जिस प्रकार से बाहर से मजदूरों का यहाँ आने का जो प्रचलन लगातार चल रहा है, गांव से बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं, क्या जो इसकी जो सूचना लगातार जिलाधिकारी को दी जा रही है? हमारे द्वारा बराबर दी जा रही है। हम पूरा उसका रिपोर्ट बनाते हैं,
बायोडाटा अपने यहाँ आशा बहू, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत अधिकारी, नेकपाल सबको, बीट सिपाही सारे लोगों को सूचित करते हैं, पूरी सूचना दिया जाता है। लगभग अभी तक कितने लोगों को आप मनरेगा के तहत काम दे चुके हैं? इस समय हमारे पास शिफ्टवारी में मजदूर लगभग 40 से 45 मजदूर काम कर रहे हैं बराबर। लेकिन जिस प्रकार से गांव की विकास की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, उसको लेकर किस प्रकार की पूरा व्यापक प्रबंध है यहाँ पर? हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रबंध है। इसके पहले कुछ नहीं हुआ था कार्यकाल, जब से हमारी ग्राम पंचायत अलग हुई, यहाँ पर विकास नाली वगैरह लेके, इंटरलॉकिंग लेके, मनरेगा के तहत कच्चा काम बहुत काफ़ी मात्रा में हुआ। शिक्षा भी हम बच्चों को, हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल नहीं है, बच्चों को हमारे दूसरी ग्राम सभा में शिक्षा के लिए जाना पड़ता है, यही हमारे यहाँ एक कष्ट है। लेकिन जिस प्रकार से आज जो कोरोना के कारण लॉकडाउन है, मजदूर भी पहुँच रहे हैं, ऐसे में राशन वितरण का जो काम कोटेदारों द्वारा किया जा रहा है, क्या उन लोगों को पूरी राशन मिल पा रही है? हाँ, पूरा राशन मिल रहा है। जितने कार्ड धारक हैं, पात्र गृहस्थी, उसके बाद लाल कार्ड वालों का, और जिसका नहीं था उसको हम लोगों ने भेजा था, उनका भी कार्ड बन गया। कुछ 2-4-6 लोग ऐसे बचे हैं बस, बाकी सब लोगों के पास राशन कार्ड उपलब्ध है। तो बिल्कुल ठीक, जिस प्रकार से प्रधान जी का कहना है कि इस गांव में सब कुछ ठीक ठाक अच्छी तरीके से कार्य किया जा रहा है। जो मजदूरों को लेकर जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसकी पूरी तरह पालन कराया जा रहा है। अयोध्या से देश के सबसे पिछड़े जनपदों में से एक चित्रकूट जनपद, जो हमेशा से ही डकैतों से प्रभावित रहा, लेकिन अब यहाँ पर भी कई ऐसे गांव हैं जिनमें विकास होता दिख रहा है, तो कई सारे ऐसे गांव हैं जो कि आज भी मूलभूत समस्याओं से कोसों दूर है, मूलभूत सुविधाओं से दरअसल कोसों दूर है। आज हमारी टीम ने ऐसे ही डकैतों से प्रभावित रहे गांव बरमपुर और बालापुर का रियलिटी चेक किया। वहां पर लॉकडाउन में हो रहे विकास कार्यों, ग्रामीणों की समस्याओं का हाल जाना। केंद्र अगर थोड़ा पास हो जाए गांव की तो अच्छा रहेगा, दूर पड़ता है, यहाँ से जाने में थोड़ा दिक्कत होती है। पानी की व्यवस्थाएं हर एक जगह अच्छी नहीं है, व्यवस्थाएं हैं लेकिन किसी किसी जगह बहुत दूर से जाना पड़ता है पानी लेने, और व्यवस्थाएं हैं। और कोरोना जो ये फैला हुआ है इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है, प्रधान भी दे रहा है, आशा भी दे रही है, आंगनबाड़ी भी दे रही हैं, और सब लोग इसकी जानकारी पूरे गाँव में दे रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है और 4 साल हो गए प्रधान जी अपने बोर से पानी सप्लाई कर रहे हैं, वो भी उसमें 1 इंची पानी है, पूरे गांव को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। और टंकी द्वारा जो बोर सरकार की तरफ से था खोही मार्ग में, तो वो भ्रष्ट हो चुका है, 4 साल हो गए। हमारे गांव में सर सबसे बड़ी समस्या पानी की है। हमारे गांव में लगभग 1.5-2 साल हो गया पानी नहीं आ रहा। पानी की व्यवस्था प्रधान के द्वारा की गई है। प्रधान जी पूरे गांव में पानी सप्लाई करवाते हैं, तब लोगों को पानी मिलता है, नहीं तो बहुत ही दिक्कत है पानी की। सड़कें हैं तो सड़कें जो है कच्चे भी हैं, पक्के भी, प्रधान जी द्वारा भी बनवाई गई हैं। और प्रधानमंत्री जो आवास मिले हैं तो वो भी लोगों को मिले हैं काफ़ी हद तक। लैट्रिन घर घर हो गई हैं, गैस मिले हैं, बाकी सब व्यवस्थाएँ। मेरे यहाँ 25 लोग क्वारंटाइन के लिए आए थे, उनको हम क्वारंटाइन किया गया है। अभी समय जो है जिनके 14 दिन पूरे हो चुके हैं उनको मनरेगा के अंतर्गत काम दिया जा रहा है, वो ही अपना जो है कमा रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। साथ में जो है 350 लोग जो है मनरेगा के काम में लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि बाहर ये लोग जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रोजी रोटी यहीं से चल रही। राज्य सरकार ने जो है सभी लोगों को जो है रोजगार देने का प्रावधान किया है, इसलिए जो है अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है।